ऊपर वाले ने ना सबसे पहले ही मेरी बहन को मारी, उसके बाद मेरा पापा को, और उसके बाद मेरी माँ को। और इतने में बस नहीं हुआ, उसके बाद भी अगर उसको सुकून नहीं मिला तो पता है क्या दिया सर हमको? एक गिफ्ट दिया है। देखे हैं हमने हौसले रोने के जब्त के, जब जब्त रोने का हुआ हम हंस पड़े मियां। मीर तकी मीर का ये शेर उस इंसान की हालत को बताता है जो बेहद गम में है। वो कहते हैं कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो इंसान मुस्कुरा उठता है, जैसे कह रहा हो कि अब इतना दर्द झेल लिया, इतना सह लिया कि मैं मुस्कुरा उठा। और शायद यही हाल इन शख्स का भी है। माता पिता का साया सिर से उठ गया, एक साथी थी बहन, वो भी ईश्वर को प्यारी हो गई। गरीबी इतनी कि दिन में 2 वक्त का खाना मिल जाए वो भी बहुत है। अगर इतने में ही आपका कलेजा फट पड़ा तो जरा रुकिए, क्योंकि किस्मत को अभी कुछ और भी मंजूर था। डॉक्टर ने एक ऐसी बीमारी बताई जिसे जानकर हर शख्स सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ईश्वर इतना कठोर कैसे हो सकता है। बावजूद इसके अपनी दास्तां बताते हुए पूरे वीडियो के दौरान एक चीज जो नहीं बदली वो था इन शख्स का मुस्कुराता चेहरा। और यही इस वीडियो की सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात है। जिस शख्स के पास रोने की इतनी वजह थी फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। सुनिए जनाब की पूरी कहानी और कोशिश कीजिएगा कि आप अपने दिल को पक्का कर सकें। ये ऊपर वाले ने ना सबसे पहले ही मेरी बहन को मारी, उसके बाद मेरा पापा को, और उसके बाद मेरी माँ को। और इतने में बस नहीं हुआ, उसके बाद भी अगर उसको सुकून नहीं मिला तो पता है क्या दिया सर हमको? एक गिफ्ट दिया है। बहुत अच्छा गिफ्ट है सर, कसम से आप भी खुश हो जाइएगा। बताएं, दिल थाम के बैठिए, आपको गिफ्ट दिखा रहे हैं हम सर। इपिटोन 50 सर्च मार लीजिएगा सर। और एक दवाई है, एक सेकंड अच्छे से देख लीजिएगा, वेलपोरिन 200 मेरा दवाई है। ये दोनों डॉक्टर दिया है। क्यों दिया पता है? क्योंकि ब्रेन में ट्यूमर है। सच है सर, माँ क्रिया खा के कह रहा हूँ, ये सच है। और ये मिर्गी का दवाई था, क्योंकि ट्यूमर रहता है ना, मिर्गी आता है यार। हमको आया हुआ है 3 बार, और हम इलाज के लिए भेलोर भी गए हैं, माँ लेके गई थी। तो डॉक्टर बोला था कि चेकअप करवाना, पर माँ गुजर गई ना, तो अब चेकअप अकेला पड़ गया। मतलब कैसे चेकअप करवाएंगे, मतलब कैसे चेकअप? अकेला डॉक्टर के पास जाओ, अंदर घुसो डॉक्टर के पास, तुम्हारे पास मतलब एक आदमी तो यार तुम सोचो ना यार, एक आदमी तो रहता है ना मरीज के साथ। मेरे साथ अकेले हम जाएंगे, अकेले ऑपरेशन करवाओ, अकेले ऑपरेशन करवाओ, अकेले सर दाबो, तेल लगाओ, अकेले। इनका दर्द सुनकर कोई भी कहेगा कि जरा सी तकलीफ में हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगा जाता है, हम किस्मत पर रोने लगते हैं। लेकिन ऐसी तकलीफ में भला कोई शख्स कैसे मुस्कुरा सकता है? इस वीडियो को इंस्टाग्राम की एक प्रोफाइल लेजी लेजेंड गाय के नाम से शेयर किया गया है। यहाँ इनका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन यह शख्स अपने जीवन की कहानी को बताते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियोस पोस्ट किया करते हैं। 10 अगस्त को शख्स ने ये वीडियो पोस्ट किया और इसके बाद ये सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो गया। लोगों ने इस वीडियो पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी बेहतरी के लिए ईश्वर से दुआ मांगी। कुछ लोगों ने इस बात पर हैरत जाहिर की, कहा कि इतनी मुश्किलें होने के बाद ये बंदा मुस्कुरा रहा है, कितनी हिम्मत है इस शख्स में। वहीं ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने इन शख्स के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। एक यूजर ने कहा, इस पूरे साल मैंने जितनी बार भगवान का नाम मन से लिया हो, उन सब का फल इस भाई को जाए। एक और यूजर ने कहा, मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। इसे देखकर आपको एहसास होगा कि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो उनके जैसे लोगों द्वारा सामने की जाने वाली चुनौतियों का 1% भी नहीं है। एक और यूजर लिखते हैं, ये सच में बहुत बुरा है। इस शख्स के दुख की तुलना किसी और दुख से नहीं की जा सकती। अगर कोई किसी भी तरह से उनकी मदद कर दे तो ये बहुत अच्छा होगा। खैर, लोगों ने सही तो कहा,
हम कितनी दफा अपनी किस्मत को कोसते हैं, ईश्वर से शिकायत करते हैं उन तमाम चीजों के लिए जो हमें मिली नहीं। लेकिन कई बार ऐसी कहानियां, ऐसे लोग सामने आते हैं जिन्हें देखकर एहसास होता है कि हम पर तो ईश्वर ने इतनी मेहरबानी की है। दुनिया में तो ऐसे लोग हैं, ऐसी चीजों के लिए तरस रहे हैं जिन्हें हम शायद ही अपनी खुशकिस्मती से जोड़कर देखते हों। हमारा परिवार, कुछ जमा पूंजी, सिर पर छत, 2 वक्त की रोटी, ये तमाम चीजें हमारे लिए बहुत छोटी हो सकती हैं, लेकिन किसी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि वीडियो के माध्यम से इन शख्स ने अपना कोई खास परिचय तो नहीं दिया। इनकी ओर से जो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, अगर वो वाकई सच हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है। एक बार फिर वो अल्फाज याद दिलाता है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। बहरहाल इन शख्स को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आया, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही ये भी बताइएगा कि इन शख्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। आगे की बात आपसे होगी कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला भगवान ने आपको एक प्यारा सा गिफ्ट दिया हो, ब्रेन ट्यूमर, और उसके बाद एक फ्री में मुफ्त में आपको एक चीज दिया हो सर, मिर्गी। ये ऊपर वाले ने ना सबसे पहले ही मेरी बहन को मारी, उसके बाद मेरा पापा को, और उसके बाद मेरी माँ को। और इतने में बस नहीं हुआ, उसके बाद भी अगर उसको सुकून नहीं मिला तो पता है क्या दिया सर हमको? एक गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छा गिफ्ट है सर, कसम से आप भी खुश हो जाइएगा। बताएं, दिल थाम के बैठिए, आपको गिफ्ट दिखा रहे हैं हम सर। इपिटोन 50 सर्च मार लीजिएगा सर। और एक दवाई है, एक सेकंड, अच्छे से देख लीजिएगा, वेलपोरिन 200 मेरा दवाई है। ये दोनों डॉक्टर दिया है। क्यों दिया पता है? क्योंकि ब्रेन में ट्यूमर है। सच है सर, माँ क्रिया खा के कह रहा हूँ, ये सच है। और ये मिर्गी का दवाई था, क्योंकि ट्यूमर रहता है ना, मिर्गी आता है यार। हमको आया हुआ है 3 बार, और हम इलाज के लिए भेलोर भी गए हैं, माँ लेके गई थी। तो डॉक्टर बोला था कि चेकअप करवाना, पर माँ गुजर गई ना, तो अब चेकअप अकेला पड़ गया हूँ। मतलब कैसे चेकअप करवाएंगे, मतलब कैसे कि चेकअप अकेला डॉक्टर के पास जाओ, अंदर घुसो। डॉक्टर ऊपर वाले ने ना सबसे पहले ही मेरी बहन को मारी, उसके बाद मेरा पापा को, और उसके बाद मेरी माँ को। और इतने में बस नहीं हुआ, उसके बाद भी अगर उसको सुकून नहीं मिला तो पता है क्या दिया सर हमको? एक गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छा गिफ्ट है सर, कसम से आप भी खुश हो जाइएगा। बताएं, दिल थाम के बैठिए, आपको गिफ्ट दिखा रहे हैं हम सर। इपिटोन 50 सर्च मार लीजिएगा सर। और एक दवाई है, एक सेकंड, अच्छे से देख लीजिएगा, वेलपोरिन 200 मेरा दवाई है। ये दोनों डॉक्टर दिया है। क्यों दिया पता है? क्योंकि ब्रेन में ट्यूमर है। सच है सर, माँ क्रिया खा के कह रहा हूँ, ये सच है। और ये मिर्गी का दवाई था, क्योंकि ट्यूमर रहता है ना, मिर्गी आता है यार। हमको आया हुआ है 3 बार, और हम इलाज के लिए भेलोर भी गए हैं, माँ लेके गई थी। तो डॉक्टर बोला था कि चेकअप करवाना, पर माँ गुजर गई ना, तो अब चेकअप अकेला पड़ गया हूँ। मतलब कैसे चेकअप करवाएंगे, मतलब कैसे कि चेकअप अकेला डॉक्टर के पास जाओ, अंदर घुसो डॉक्टर के पास, तुम्हारे पास मतलब एक आदमी तो यार, तुम सोचो ना यार, एक आदमी तो रहता है ना मरीज के साथ, मेरे साथ अकेले हम जाएंगे, अकेले ऑपरेशन करवाओ, अकेले ऑपरेशन करवाओ, अकेले सर दाबो, तेल लगाओ, अकेले। गाँव का लोग कहता है ना, जब मेरी माँ मरी थी ना, सब कोई आया था ना, कहता क्या कहते थे पता है? मर गया तुम्हारी माँ, कोई बात नहीं, हम है ना, हम तुमको अपने बेटे की तरह मानेंगे, हम तुमको अपने छोटे भाई की तरह मानेंगे। कोई कह रहा था हम तुमको अपने घर में रखेंगे, तुमको कुछ नहीं करना है, हम है ना। कहाँ है सर वो लोग? कहाँ है वो लोग? अभी हम तड़प रहे हैं, अकेले भटक रहे हैं खाने के लिए, कभी जूठा खाना खाते हैं किसी और का, कभी किसका। कहाँ है वो लोग? एक कॉल भी नहीं आता हमको।
सर ये दुनिया ऐसा ही है, कसम से बोल रहे सर, ये दुनिया ऐसा ही है। विश्वास में विश्वास नहीं कीजिएगा। विश्वास किस पे करना है? आप खुद पे कीजिए, आपका भाई पे, आपका बहन पे, माँ बाप, उसके अलावा आपका कोई नहीं है इस दुनिया में सर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर हम गलत हैं तो हो सकते हैं हम गलत हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस यही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए